आप सबको जय यीशु की। हम उस जगह पे हैं जहाँ पे आके हम परमेश्वर के वचन से कुछ चीज़ों को सीख के कुछ चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। आज मैं आपके साथ बाइबल के एक ऐसे कैरेक्टर, एक ऐसे चरित्र के बारे में बात करूंगा जिसके लिए परमेश्वर ने कहा कि ये मेरे मन का सा व्यक्ति है, और उसका नाम था, क्या था मुकेश भाई? मूसा। कब कहा परमेश्वर ने कि मूसा मेरे मन का सा व्यक्ति है? दाऊद। किसके लिए कहा? दाऊद। मेरे मन का सा व्यक्ति मुझे मिल गया है, परमेश्वर ने कहा, और उसका नाम है दाऊद। दाऊद का आत्मिक जीवन कैसा था, आज थोड़ा सा उस पे हम नजर करेंगे ताकि हम समझ पाए कि आखिर दाऊद किस तरह से परमेश्वर के मन का सा व्यक्ति, कैसे परमेश्वर उसको अपने मन का सा व्यक्ति कहता है, कैसे परमेश्वर ने उसको कहा कि ये मेरा दोस्त है। अब जब हम किसी का कैरेक्टर एनालाइज करते हैं तो सबसे पहले कौन सी बातें हम सामने लेके आते हैं? बुरी बातें, बुरी बातें, है ना, नेगेटिव। तो हम भी कौन सा दुनिया से अलग हैं? दाऊद की नेगेटिव बातों से शुरू करते हैं और फिर आएंगे पॉजिटिव पे, क्योंकि पहले पॉजिटिव करने के बाद अगर बाद में मैं नेगेटिव कहता हूं तो आपके जहन में वही रह जाएंगे, इसलिए पहले कर लेते हैं ताकि बाद में अच्छी रह जाए। दाऊद के अंदर जो बुरी बातें मुझे दिखाई दी वो तीन थी। सबसे पहला, दूसरा शमूएल 24 अध्याय 1 से लेकर 10 तक जब वहां पे हम पढ़ते हैं तो सबसे पहली जो बुराई उसके अंदर है वो ये है कि उसको अपनी मिलिट्री पावर के ऊपर घमंड हो गया था। अपनी सेना पे उसने घमंड किया, अपनी ताकत पे उसने घमंड किया। मेरे पास सब कुछ है, इस बात का घमंड करता है दाऊद। दूसरा शमूएल 24 जब आप देखें, दूसरा शमूएल 24 में जब आप देखते हैं उसका 1 से लेकर 10 तक, तो वहां पे आपको ये चीजें पढ़ने के लिए मिलती हैं कि किस तरह से उसको घमंड था, और इसी घमंड में उसने सेंसस करवाया, मतलब जनगणना करवाई। इस जनगणना के लिए उसको मना किया गया था कि तुझे जनगणना नहीं करवानी है, तुझे जरूरत नहीं। परमेश्वर बढ़ा रहा है, धन्यवाद बोल खाली। परमेश्वर तुझे तरक्की दे रहा है तो सिर्फ धन्यवाद कह। लेकिन दाऊद माना नहीं, दाऊद ने गिनती करवाई, और ये गिनती करवाई तो परमेश्वर फिर नाराज हुआ, और उसके बाद फिर महामारी अपने ही लोगों पे आ पड़ी। अभी जिस गिनती पे वो इतना खुश हो रहा था तो हजारों की तादाद में वो खत्म हो गए, मर गए। महामारी ने उनको मार दिया। तो ये एक उसकी गलती है। आत्मिक जीवन में परमेश्वर की आवाज को नकार के उसने, परमेश्वर की आवाज के खिलाफ उसने ये काम किया। उसको सीधा सीधा कहा गया, नहीं गिनवा, धन्यवाद क्या खाली, तेरे पास लोग हैं, परमेश्वर ने दे दिए हैं और बढ़ेंगे, तुझे गिनने की जरूरत नहीं।
लेकिन नहीं माना। जैसे कोई गरीब आदमी होता है ना, गरीब आदमी को कहीं से 1000 रुपए मिल जाए, 100 के 10, उन्हीं को गिनता रहता है, बार बार जेब से निकाल के उनको ही गिनता रहता है। इतना गिनता है, इतना गिनता है, 900 ही रह जाते हैं। दाऊद के साथ भी वही हुआ। भेड़ बकरियों का चराने वाला जब राजा बना, उसके पास जब सेना इकट्ठा हुई, जब उसके पास मिलिट्री पावर आई, तो उसको गिनना चाहता था, मेरे पास क्या है, कितना है। इस घमंड में उसने परमेश्वर को नाराज कर दिया। बहुत बार हमारी जिंदगी में भी हम ऐसा कर देते हैं। परमेश्वर की आवाज कुछ और कह रही होती है, लेकिन मेरी आवाज कुछ और कह रही होती है। परमेश्वर कुछ और करने को कह रहा होता है, लेकिन मैं कुछ और करना चाहता हूं। उस टाइम पे फिर हम परमेश्वर के खिलाफ होते हैं। परमेश्वर तब हमसे बात करता है, हमें बताता है क्या करना क्या नहीं करना, हम ध्यान नहीं देते। दाऊद की तरह गिनती करवा देते। तो गिनती, ये पहला जो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, उसके आत्मिक जीवन में ये गलत था। परमेश्वर की आवाज सुनने के बावजूद भी उसने गिनती करवाई। दूसरा जो कि सबसे कॉमन, सबको मालूम है ना, दाऊद का ये पाप सबको पता है। वो क्या था? बेतशेबा। दूसरा शमूएल 11 अध्याय 1 से लेके 5। वहां पे बेतशेबा का जो दूसरी गलती उसकी हमारे सामने आती है, वो है बेतशेबा के बारे में। छत पे खड़ा था और बस वहीं से उसकी जिंदगी के अंदर ये गलती एंटर कर जाती है। बेतशेबा उसके अपने ही फौजी की बीवी है, लेकिन कुछ ख्याल नहीं रहा, कोई ध्यान नहीं रहा, है ना। दूसरा शमूएल 11 का 1 से 5, दाऊद की दूसरी गलती, बेतशेबा, व्यभिचार। तीसरा, इनडायरेक्टली उसने खून किया। इनडायरेक्टली कैसे? उसने बड़ी कोशिश की कि उरिया किसी तरह से अपने घर चला जाए, लेकिन वो नहीं गया, क्योंकि बेतशेबा दाऊद से गर्भवती हो जाती है। उरिया को बुलाया जाता है, लेकिन वो अपने फौजियों के साथ, अपनी टुकड़ी के साथ बाहर आंगन में ही सोता है। दाऊद को पता चलता है, वो अपने घर नहीं गया। अगले दिन उसको बुला के कहता है अपने घर जा, तो वो बोलता है कि मेरे फौजियों में से भी कोई अपने घर नहीं जा रहा है, तो मैं जाऊं तो अच्छा नहीं लगेगा। उसके बाद उसको शराब पिलाई, क्या पता शराब पी के चला जाए, वो फिर भी नहीं गया। जब सारे के सारे पैंतरे फेल हो गए, तो उसके बाद वो सारे पैंतरे फेल होने के बाद फिर दाऊद ने एक काम किया, उसी के हाथ में खत दे दिया, ये जाके वहां पे तू मेरे सेनापति को देना। वो खत जाके उरिया सेनापति को देता है, और उस खत पे लिखा था, ये जो चिट्ठी तू तेरे पास लेके आया है, इस बंदे को वहां पे लड़वाना जहां पे सबसे ज्यादा खतरा हो, जहां ये मरे ही मरे, ऐसी जगह पे लड़वा इसको। उसने वही किया, और उरिया उस दिन मर गया। उरिया अगर अपने घर चला जाता तो वो बच्चे का इल्जाम उरिया पे ही होना था, तेरा ही बच्चा है, यही चाहता था दाऊद। वो घर नहीं गया, और उसकी बीवी गर्भवती है। कैसे? तो इस चीज को छुपाने के लिए उसने उरिया को एक साजिश का शिकार बनाया, और उसको उस जगह पे लड़वाया जहां पे वो मर जाता।
और मार दिया। इनडायरेक्ट तरीके से उसने ये खून किया। ये 3 गलतियां दाऊद की जिंदगी में है जो उसके आत्मिक जीवन से मैच नहीं कर पा रही। अब आते हैं अपन उसकी उन बातों पे जो परमेश्वर को पसंद आती हैं। ऐसा क्या था कि परमेश्वर ने कहा कि ये मेरे मन का सा व्यक्ति। सबसे पहली बात, वो पूरी तरह से परमेश्वर पर निर्भर करता था। परमेश्वर पर ही डिपेंड करता था। जो करता था पूछ के करता था। मुझे लड़ना है कि नहीं, मुझे जाना है कि नहीं, मुझे रुकना है, मुझे क्या करना है, वो परमेश्वर से पूछ के किया करता था। देखिए, पहला शमूएल 17 अध्याय, पहला शमूएल 17 अध्याय है, उसका 45 से लेकर 47 तक। दाऊद ने पलिश्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ, जो इज़राइली सेना का परमेश्वर है, और उसी को तूने ललकारा है। आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा, और मैं तुझको मारूंगा और तेरा सिर तेरे धड़ से अलग करूंगा। और आज के दिन पलिश्ती सेना के शव आकाश के पक्षियों और पृथ्वी के जीव जंतुओं को दे दूंगा। तब समस्त पृथ्वी के लोग जान लेंगे कि इज़राइल में एक परमेश्वर है, और यह समस्त मंडली जान लेगी कि यहोवा परमेश्वर या यहोवा तलवार या भाले के द्वारा जयवंत नहीं करता, इसलिए कि संग्राम तो यहोवा का है, और वही तुम्हें हमारे हाथ में कर देगा। आमीन। लड़ाई हमारी नहीं है, लड़ाई तो यहोवा की है। संग्राम हमारा नहीं है, संग्राम तो यहोवा का है, और वही तुम्हें हमारे हाथ में कर देगा। तू तो तलवार लेके, भाला लेके, सांग लेके आता। ये सांग क्या होता है, कोई बता पाएगा मुझे? सांग क्या होता है? मुझे पता नहीं। सांग कौन सा हथियार है? नहीं, हाँ इंग्लिश में देखना पड़ेगा। खैर अब नहीं देख रहे, वो देख लेंगे। तू तो हथियारों के साथ मेरे पास आता है लड़ने के लिए, मैं यहोवा के साथ आता हूं, और यहोवा तुझे मेरे हाथ में कर देगा। पूरी तरह से परमेश्वर पर निर्भर करता था, पूरी तरह से यहोवा पर ही डिपेंड करता था। और देखिए वचन संहिता 27 का 1 से 6, जल्दी जल्दी से पढ़ते जाएंगे। यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है। यहोवा मेरी ज्योति मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? यहोवा मेरा दृढ़ गढ़ है, और क्या है? मैं किसका भय खाऊं? मैं किससे डरूं, किसका भय खाऊं? जब कुकर्मियों ने, जो मुझे सताते और मुझी से बैर रखते थे, मुझे खा डालने के लिए मुझ पर चढ़ाई की, तब वे ही ठोकर खाकर गिर पड़े। चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध छावनी डाले, तो भी मैं न डरूंगा। चाहे मेरे विरुद्ध लड़ाई ठन जाए, उस दशा में भी मैं हिया बांधे निश्चिंत रहूंगा। एक वर मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूंगा, कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूंगा, और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं, क्योंकि वह तो मुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छिपाए रखेगा। अपने तंबू के गुप्त स्थान में वह मुझे छिपा लेगा और चट्टान पर चढ़ाएगा। अब मेरा सिर मेरे चारों ओर के शत्रुओं से ऊंचा होगा, और मैं यहोवा के तंबू में जय जयकार के साथ बलिदान चढ़ाऊंगा और उसका भजन गाऊंगा। हे यहोवा, मेरा शब्द सुन, मैं पुकारता हूँ, तुम मुझ पर अनुग्रह कर और मुझे उत्तर दे। आमीन। कह रहा है मेरे चारों तरफ अगर सेना भी आ जाए, पूरी की पूरी मंडली, पूरी फौज अगर मेरे खिलाफ आके खड़ी हो जाए, तब भी नहीं डरूंगा। मेरा बाप मुझे छुपा लेगा, अपने मंडप में छुपा लेगा, अपने गुप्त स्थान में मुझे छुपा लेगा, वो मुझे बचा लेगा। कैसा यकीन है ना उसका। हम ऐसे टाइम पे अगर हमारे खिलाफ कुछ हो रहा हो, तो हम तो माने सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। चीजें हमारे खिलाफ हो, हालात हमारे खिलाफ हो जाए, परिस्थितियां जैसे ही
हमारे खिलाफ होती हैं, सोचना समझना बंद हो जाता है। मैंने बहुत से लोगों को जो परमेश्वर के साथ प्रभु यीशु मसीह में बहुत अच्छे से चलने के बारे में बात करते हैं कि हम तो जी इतने सालों से प्रभु में हैं, उनके भी जब हालात मैंने बिगड़ते देखे तो उनकी जबान से भी मैंने सुना, क्या फायदा, क्या फायदा, वो हमारी सुनता तो है नहीं। ये कब तक चलेगा, आखिर कब तक, मेरे ही साथ क्यों। बहुत से लोगों को मैंने सुना ऐसा कहते, मेरे ही साथ क्यों, मैंने ही क्या परमेश्वर का कुछ बिगाड़ा है जो मेरे खिलाफ ऐसा रहता है। ऐसा मैंने बहुत से लोगों से सुना। लेकिन दाऊद क्या कह रहा है कि जब हालात पूरी तरह से मेरे खिलाफ होंगे तो मेरा बाप मुझे अपने मंडप में, अपने तंबू में, अपने गुप्त स्थान में मुझे छुपा के रखेगा और मेरे सर को मेरे दुश्मनों से ऊंचा कर देगा। मुझे किसी बात का डर नहीं, मुझे किसी बात का भय नहीं। जब मैं उसके तंबू में हूं, उसके घर में हूं, अपने दृढ़ गढ़ में यहोवा में हूं, तो मैं किससे डरूं, मैं किसी से नहीं डरूंगा। तो पहली चीज, दाऊद पूरी तरह से परमेश्वर पर निर्भर करता था। उसको किसी चीज से कोई वास्ता नहीं था कि मैं तलवार चलाना जानता हूं, मैं तो लड़के बच जाऊंगा, मुझे तो गोफन ऐसा चलाना आता है, एक बार मारा था गोलियत को, एक ही पत्थर में चित्त कर दिया था। ऐसा कुछ नहीं। उसका कहना है कि यहोवा ही है जो मुझे बचाएगा, यहोवा ही है जो मुझे संभालेगा। सब कुछ होने के बावजूद भी, सब कुछ जानने के बावजूद भी, सब कुछ उसके हाथ में होने के बावजूद भी सिर्फ अपने बाप पे निर्भर करता था, परमेश्वर पर निर्भर करता था। पहली चीज। दूसरा, उसको परमेश्वर में भरोसा था। वचन संहिता 25 उसका 1 से 5। हे यहोवा, मैं अपने मन को तेरी ओर उठाता हूँ। हे मेरे परमेश्वर, मैं तुझी पर भरोसा रखा है। मुझे लज्जित होने न दे, मेरे शत्रु मुझ पर जय जयकार करने न पाए। वरन जितने तेरी बाट जोहते हैं उनमें से कोई लज्जित न होगा, परंतु जो अकारण विश्वासघाती हैं वे ही लज्जित होंगे। हे यहोवा, अपने मार्ग को दिखला, अपना पथ मुझे बता दे। मुझे अपने सत्य पर चला और शिक्षा दे, क्योंकि तू मेरा उद्धार करने वाला परमेश्वर है। मैं दिन भर तेरी ही बाट जोता रहूंगा। आमीन। विश्वास में और भरोसे में क्या फर्क है? यह एक ही बात है दोनों। क्या कहते हैं? अलग अलग है, एक ही है, एक ही है, अलग अलग है। विश्वास और भरोसा। एक उदाहरण जो मुझे बहुत अच्छा लगता है वही बताता हूं। एक बंदे ने एक बड़ी खाई के ऊपर एक रस्सा बांधा कि मैं बिना किसी सपोर्ट के इस रस्सी के ऊपर चल के दिखाऊंगा। सारा शहर इकट्ठा हो गया, मौत का तमाशा देखने के लिए लोग इकट्ठा हो जाते हैं, गिरेगा कि बचेगा। पड़ोसी का लड़का पेड़ पे चढ़ा, नीचे उतरा तो आम खाएंगे, गिर के मरा तो श्राद्ध खाएंगे, खाएंगे तो लोगों को कोई लेन देन नहीं। इसको भी देखने दुनिया पहुंची। अब ये गिरेगा तो मरेगा ही, पक्का है। ये चल के गया, इधर से उधर वापस आया, दुनिया ने ताली मारी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उसके बाद इसने एक खाली सिलेंडर लिया। खाली सिलेंडर का वेट कितना होता है? अंदाजन 15 किलो के आसपास, 14, 14.5 ऐसा है ना। वो खाली सिलेंडर लेके गया, वापस इधर आ गया, दुनिया ने ताली मारी। उसके बाद उसने सीमेंट का कट्टा ले लिया। इसका वजन कितना होता है? 50 किलो, है ना। लेके गया, वापस आ गया। फिर आलू की बोरी उठाई, इसका वजन कितना होता है? 80 किलो के आसपास। मैं अब तो आप छोटे वाले की बात कर रहे हैं, वो बोरी की बात कर रहा हूँ, वो जो जूट की आया करती थी पहले।
उसमें तकरीबन 80 किलो आ जाता है आलू। चलिए 60 किलो है ना, झगड़ा खत्म करते हैं आप। वो उसको लेके गया, वापस आया, दुनिया ने ताली बजाई। अब वो ऊपर से पूछ रहा है कि क्या मैं किसी एक इंसान को भी लेके जा सकता हूं कि नहीं। नीचे से लोगों ने क्या जवाब दिया होगा? ले जा सकता है। जब देख लिया, सिलेंडर ले गया, सीमेंट की बोरी ले गया, आलू की बोरी ले गया, बंदा भी ले जाएगा ये। सबने कहा हाँ लेके जा सकता है। तो फिर वो आगे कहता है आओ फिर तुम में से एक। अब कौन जा रहा है? सबको ये विश्वास है कि एक बंदे को लेके जा सकता है, लेकिन ये भरोसा नहीं है कि मुझे लेके जा सकता है। ये है विश्वास में और भरोसे में फर्क। इतने में एक बुढ़िया वहां से भीड़ में से निकल के आती है और वो उस पहाड़ पे ऊपर चढ़ के उसके पास पहुंचती है। वो बुढ़िया को कंधे पे बिठाता है, अपनी पीठ पे उसको उठाता है, लेके जाता है, वापस आता है। वहां जो राजा बैठा है वो आदमी से तो खुश है ही है, बुढ़िया पे बड़ा खुश हुआ। अरे माता जी, आपने कैसे ये यकीन कर लिया? आपने कैसे इतनी हिम्मत दिखा दी कि आप उसकी पीठ पे चढ़ के इस रस्से पे गई हैं? आपको डर नहीं लगा कि गिरा देगा? कह रही नहीं, मेरे को डर नहीं था कि गिरा देगा, मुझे पक्का पता था ये मेरे को वापस ले आएगा। कह रहे ऐसे आपको इतना भरोसा कैसे है? कह रही क्योंकि ये मेरा ही लड़का है, ये बेटा है मेरा। भरोसा रिश्ते से आता, बिना रिश्ते के भरोसा नहीं आता। सिर्फ विश्वास होता है, वो दुष्ट आत्मा में भी है। विश्वास तो दुष्ट आत्मा में भी है कि परमेश्वर है। अगर हम में भी ये विश्वास है तो कोई बड़ी बात नहीं। अपने को भरोसा चाहिए। भरोसा आएगा रिश्ते से। जब आप रिश्ता बनाएंगे तब आपको पता चलना शुरू होगा कि ये किस किस टाइम पे मेरे साथ है भी है कि नहीं है, पता चलेगा। बिना रिश्ते के पता नहीं चलता। परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाएंगे तो भरोसा आएगा। दाऊद का परमेश्वर के साथ बचपन से रिश्ता। वो अकेला जंगल में भेड़ बकरियों को चराता है, वहां पे भालू चीते शेर आते हैं और ये भालू चीतों को बकरी के बच्चों के जैसा फाड़ देता। इसको डर नहीं लगता। क्यों? क्योंकि परमेश्वर साथ है। हाथ एक साज है जिसको यूं ऐसा बैठ के बजाते हैं, उसमें स्ट्रिंग्स होती हैं 10 तार का। ये साज दाऊद ने बनाया। संगीत इतना अच्छा आता था उसको कि वो साज बना सकता था। जंगल में बैठ के उसको परमेश्वर की महिमा करनी है। वो ये नहीं सोच रहा कि कैसे करूंगा, कहां जाऊंगा, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। वहां बैठ के वो फालतू में कुछ और नहीं सोच रहा। उसने एक तरीका सोचा, कैसे बनेगा साज, मुझे तो परमेश्वर की महिमा करनी। उसने साज बनाया, अपना साज बनाया और परमेश्वर की महिमा। उसको भालुओं से, शेर चीतों से, गोलियत से डर नहीं लगता क्योंकि उसका भरोसा यहोवा पर। वो परमेश्वर के साथ रिश्ते में है। बाप बेटे के जैसा वो रिश्ते में है अपने परमेश्वर के साथ। रिश्ता होने की वजह से उसको भरोसा है, ये मेरा बाप मेरे लिए कुछ भी करेगा। जैसे इस बुढ़िया को विश्वास, इस बुढ़िया को भरोसा था इस इंसान पे, क्योंकि वो उसका बेटा था। और ये मैंने आपको उदाहरण नहीं बताया, ये असल में हुआ था। नायग्रा फॉल्स के ऊपर एक भाई ने ऐसा चल के दिखाया था और वहां पे जो ड्यूक बैठा था, ड्यूक बोले तो जो युवराज वहां बैठा था, उसने उस बुढ़िया को कहा था आपने कमाल किया। तब उसने बोला था ये मेरा बेटा है।
ये असल में हुआ था जो मैं बता रहा हूं। खाई पे इसलिए बांध देता हूं क्योंकि नायग्रा फॉल बताने के लिए मेरे को और बहुत कुछ बताना पड़ेगा। भरोसा आप तब परमेश्वर पे कर पाएंगे जब आपका रिश्ता हो। नहीं तो विश्वास तो दुष्ट आत्मा को भी है कि यीशु परमेश्वर का बेटा है, मुझे भी है। दोनों के विश्वास में कोई फर्क नहीं। लेकिन जब मेरा रिश्ता मेरे बाप के साथ होता है तब मुझे उस पर भरोसा होता है कि वो अब मेरे साथ है और मैं कहीं भी जाऊं, कैसे भी हालात में रहूं, मेरा बाप मुझे संभाले रहेगा क्योंकि वो मेरा बाप है। वो मुझे अपने अनुग्रह से बाहर होने नहीं देगा। आमीन। किसी भी परेशानी को, किसी समस्या को मेरे पास आने नहीं देगा। बहुत से लोग मेरी जिंदगी में ऐसा है जो परेशानी बन के आए, लेकिन उसके बाद वो ऐसा गायब हुए जैसे गधे के सींग। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने किडनैप नहीं कराया, लेकिन वो यूं गए, नहीं पता चला। आपके साथ भी ऐसा ही हुआ होगा क्योंकि आप भी परमेश्वर के साथ चलते हैं। आपकी जिंदगी में भी अगर कुछ ऐसा परेशानी बन के कोई आएगा तो वो यूं ही गायब हो जाएगा, क्योंकि संग्राम हमारा नहीं, संग्राम परमेश्वर का। हम नहीं लड़ते, हम चुप बैठते हैं और परमेश्वर फिर चुप नहीं बैठता, वो लड़ता। लेकिन भरोसा रखें उस पर, परमेश्वर पे भरोसा रखना तब शुरू करेंगे जब आपका उसके साथ संबंध होगा। और तीसरी बात कि वो परमेश्वर की महिमा किया करता था, परमेश्वर की तारीफ किया करता था। पहला इतिहास 16 का 7 से 10। तब उसी दिन दाऊद ने यहोवा का धन्यवाद करने का काम आसाफ और उसके भाइयों को सौंप दिया। यहोवा का धन्यवाद करो, उससे प्रार्थना करो, देश देश में उसके कामों का प्रचार करो, उसका गीत गाओ, उसका भजन करो, उसके सब आश्चर्य कर्मों का ध्यान करो, उसके पवित्र नाम पर घमंड करो। यहोवा के खोजियों का हृदय आनंदित हो। 7 तक ना, 16 का 7 से 10 जी, थैंक यू। तो क्या कह रहा है कि उसने लोगों को अपॉइंट किया सिर्फ परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए, उसकी महिमा करने के लिए। और किन लोगों को अपॉइंट किया? जो गाना जानते थे, जो धन्यवाद देना जानते थे। वो कहता है कि सामने खड़े होके जब परमेश्वर की आराधना करना शुरू करेंगे तो शुरू करेंगे ये लोग, जैसे हम आगे बैठे होते हैं ना आज की तारीख में, है ना, जिसको हम कहते हैं वर्शिप टीम। तो सुर ये उठाएंगे, पीछे मंडली गाएगी। सुर ये क्यों उठाएंगे? क्योंकि इनको सुर की समझ है, इसलिए ये पहले सुर उठाएंगे। हाँ, बीच बीच में मेरे जैसे बेसुरे भी बैठे हैं, लेकिन असल में जो वर्शिप टीम का मतलब है, सुर में गाने वाले लोग आगे खड़े होंगे। बहुत से चर्च में मैंने देखा, मेरे वाला हाल है, एक स्केल से शुरू करते हैं, अंतरा दूसरे स्केल पे होता है, जब वापस मुखड़े पे आते हैं तो तीसरा स्केल होता है। एक ही गाने के अंदर वो 12 स्केल दिखा देते। परमेश्वर के सामने दाऊद ने ऐसा ही नहीं खड़ा कर दिया, उसने लोगों को ढूंढा जो सुर उठा सकते थे, जो धन्यवाद दे सकते थे। नहीं आता इसलिए अपन हारमोनियम खरीद के बैठे ना, कम से कम ये तो देगा सुर। परमेश्वर को सुरीली आराधना पसंद आती है, क्योंकि सुर परमेश्वर ने बनाया, जो उसने बनाया है, जिस चीज के लिए बनाया है उस चीज के लिए इस्तेमाल करना जरूरी है। इसलिए सीख के गाएं, परमेश्वर की महिमा करें। दाऊद ने वही किया, परमेश्वर को महिमा देने के लिए उसने लोगों को अपॉइंट कर दिया, उन्हें तनख्वाह देना शुरू कर दिया। तुम धन्यवाद दो, परमेश्वर की महिमा करो, बस तुम्हारा और कोई काम नहीं, तुम धन्यवाद दो।
दुनिया भर के देश में जाके बताओ मेरे बाप ने क्या क्या किया। कितने लोग जो दुनिया घूमना चाहते हैं, पूरी दुनिया की सैर करना चाहते हैं। अच्छा, कईयों ने अंदर हाथ उठा रखे हैं, बाहर नहीं उठाया। जाना चाहते हैं अगर आप पूरी दुनिया के अंदर, तो परमेश्वर का वचन लेके जाना शुरू कीजिए। पवित्र आत्मा के सामर्थ से भर के यीशु मसीह के गवाह बन जाओ। उसका वायदा है दुनिया के छोर तक मैं तुम्हें ले जाऊं। आमीन, आमीन। ये करना शुरू कीजिए। दाऊद वही कह रहा है, मैंने तुम्हें रखा है कि जाओ जाके दुनिया के छोर तक मेरे बाप के काम बताओ। उसने धन्यवाद देने के लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए एक टीम को अपॉइंट कर दिया, एक टीम को खड़ा कर दिया कि तुम जाके ये वचन बताना शुरू करो, परमेश्वर की महिमा करना शुरू करो। उसे धन्यवाद दो, सिर्फ धन्यवाद दो। परमेश्वर का धन्यवाद, क्योंकि उसकी करुणा सदा। यहोवा का धन्यवाद, क्योंकि उसकी करुणा सदा की। परमेश्वर को धन्यवाद दें क्योंकि उसकी करुणा सदा की, उसकी महिमा सदा की, उसका अनुग्रह सदा का, उसकी रहमत सदा की। वही बैठ जाइए। यहोवा को धन्यवाद दें क्योंकि उसकी करुणा सदा की, परमेश्वर की महिमा सदा की। दाऊद परमेश्वर को धन्यवाद दिया करता था, आप भी देना शुरू करें। उसकी प्रशंसा किया करता था, आप भी करें। उसकी महिमा किया करता था, आप भी करें। परमेश्वर आपकी जिंदगी में जरूर काम करे। आमीन। चौथी चीज, परमेश्वर के घर के बारे में उसके अंदर एक चिंता, एक धुन लगी रही। परमेश्वर के घर के बारे में सोचता था। परमेश्वर का घर कैसा हो, उसको सोचा करता था। पहला इतिहास 17 का 1 से 2। जब दाऊद अपने भवन में रहने लगा, तब दाऊद ने नातान नबी से कहा, देख, मैं तो देवदारू के बने हुए घर में रहता हूँ, परंतु यहोवा की वाचा का संदूक तंबू में रहता है। नातान ने दाऊद से कहा, जो कुछ तेरे मन में हो उसे कर, क्योंकि परमेश्वर तेरे संग है। दाऊद को बहुत टेंशन थी कि मैं तो अच्छे मकान में रहता हूं, परमेश्वर का वाचा का जो संदूक है वो अभी भी तंबू में ही, वो अभी भी तंबू में। वाचा का संदूक तंबू में है, तो इस चीज की इतनी टेंशन क्यों कर रहा था दाऊद? वो महल में रहता था, लेकिन वाचा का संदूक उसको लेके क्यों टेंशन है? वाचा के संदूक को ही लेके क्यों इतनी टेंशन में कि वो तंबू में? परमेश्वर कहां आके मिला करता था? वाचा के संदूक के ऊपर, जहां पे दोनों स्वर्गदूतों के पंख ऐसा मिलते थे, उसके ऊपर यहोवा का आसन, उसकी उपस्थिति हुआ करती। तो परमेश्वर वहां पे उस वाचा के संदूक के ऊपर रहता है, और वो संदूक तंबू में है। मैं परमेश्वर के, मैं उसके देवदारू के बनाए हुए घर में रहता हूं, और परमेश्वर अभी भी तंबू में ही है। इस बात की टेंशन दाऊद को हुई कि मैं परमेश्वर के लिए भी घर बनाऊं, वो भी घर में रहे, अच्छे घर में रहे।
बहुत बार हम सिर्फ परमेश्वर से ना चीजें मांगते हैं, भाई ये दे दे, वो दे दे, क्या दे दे, लेकिन हम परमेश्वर के घर के बारे में नहीं सोचते, हम परमेश्वर की महिमा के बारे में नहीं सोचते, और हम ये बिल्कुल नहीं सोचते कि आज की तारीख में वाचा का संदूक कहां है, परमेश्वर की उपस्थिति कहां है, उसका मंदिर कौन है? हम नहीं है, मैं हूं। हम नहीं है मंदिर, मैं हूं। और सामने वाला जो परमेश्वर को जानता है, उसमें भी तो परमेश्वर की उपस्थिति वैसी ही है जैसी मुझ में है। हमें कोई टेंशन है क्या परमेश्वर के इस सामने वाले तंबू के बारे में? हम सोच रहे क्या कि वहां पे भी परमेश्वर की उपस्थिति है? हम परमेश्वर के तंबू की फिक्र नहीं करते, हम परमेश्वर के तंबू का चाय में बैठ के जिक्र करते हैं, है ना? चाय पी रहे होते हैं, चुस्कियां ले रहे होते हैं, और परमेश्वर के तंबू के खिलाफ जो मन में आ रहा होता है वो बोल रहे होते हैं। दाऊद को चिंता थी परमेश्वर के घर की, हमें भी जरूरत है कि हम भी परमेश्वर के घर की चिंता करें, परमेश्वर के घर के बारे में सोचें। 22 का 5 में पढ़िए। और दाऊद ने कहा, मेरा पुत्र सुलेमान सुकुमार और लड़का है, और जो भवन यहोवा के लिए बनाना है उससे अत्यंत तेजोमय और सब देशों में प्रसिद्ध और शोभायमान होना चाहिए, इसलिए मैं उसके लिए तैयारी करूंगा। अतः दाऊद ने मरने से पहले बहुत तैयारी की। देखिए कितनी चिंता थी उसको कि ये तो अभी लड़का ही है, इसको नहीं समझ है कैसा परमेश्वर का घर बनना चाहिए, इसको नहीं पता, इसलिए तैयारी मैं करूंगा। बनाएगा वो, लेकिन तैयारी मैं करूंगा। दाऊद ने सारी जिंदगी फिर परमेश्वर का घर बनाने के लिए पूरी तैयारी की। क्विंटलों के हिसाब से उसने सोना चांदी उसने जमा करके रखा। अपने बेटे को देके गया, ये मेरे बाप के घर में लगाना है तुम्हें। ईंट गारा नहीं इकट्ठा कर रहा, वो सोना चांदी इकट्ठा कर रहा है परमेश्वर के घर में लगाने के लिए, परमेश्वर के घर में देने के लिए। उसको चिंता थी परमेश्वर का घर कैसा हो, परमेश्वर के घर के बारे में वो सोचा करता था। अगली बात, जो कोई अधिकार में है, परमेश्वर के द्वारा दिए गए अधिकार में जो कोई भी है, दाऊद उसकी इज्जत करता था। अब अगर सामने वाला लुच्चा हो तो, जिसको अधिकार मिला हुआ है, तो तब भी उसकी इज्जत करें क्या? दाऊद ने शाऊल की इज्जत की, आप सोचें कि आपको करनी है कि नहीं? शाऊल कौन? जो उसको जान से मार देना चाहता था, लेकिन दाऊद ने सारी जिंदगी उसकी इज्जत की। दाऊद कभी उसके खिलाफ नहीं गया, दाऊद ने कभी अकेले में बैठ के भी शाऊल के खिलाफ कुछ नहीं बोला। हाँ, एक दो बार जो बोला है तो सीधा शाऊल को बोला है, किसी और को नहीं बोला। उसको यही कहता रहा कि मैं तो तेरे सामने कुत्ते के जैसा हूं, मेरे स्वामी तू मुझे क्यों ढूंढता है? मैं तो तेरे सामने कुछ भी नहीं हूं, तू मुझे क्यों ढूंढता है? तुझे मुझसे कोई नुकसान नहीं, तू मुझे क्यों ढूंढता है? परमेश्वर के द्वारा जिसके पास भी अधिकार था, दाऊद ने इज्जत की। पहला शमूएल 24 का 5। इसके बाद दाऊद शाऊल के बागे की छोर काटने से पछताया। उसका कपड़ा भी काट लिया ना, उसके लिए भी पछता रहा था वो कि मैंने शाऊल के कपड़े को काट लिया। वो दिशा फिरने के लिए गुफा में गया था शाऊल,
दिशा फिरना समझते हैं आप? वो 2 नंबर है ना, 1 नंबर 2 नंबर, तो दिशा फिरने। वो गुफा में गया था, दाऊद उसी गुफा में बाय चांस पहले से ही छिपा बैठा था। अब ये वहां पे बैठा है, दाऊद के हाथ में तलवार है, मारना कितना आसान था। अब आप मुझे बताएं, कोई बैठा हो तो उसकी गर्दन काटना आसान है या उसका कपड़ा चुपचाप काटना आसान है? मेरे हिसाब से तो गर्दन काटना आसान है, कपड़ा काटना मुश्किल है। लेकिन इसने उसका कपड़ा काटा, और वो कपड़ा काटने से भी बचता है, क्योंकि बाद में कपड़ा दिखा के बताया, मैं तुझे मार भी सकता था, देख तेरा कपड़ा काटा है, मैं तेरा सर भी काट सकता था। लेकिन ये उससे भी बचता है। और देखिए 26 का 9 से 11। दाऊद ने अबीशै से कहा, उसे नष्ट ना कर, क्योंकि यहोवा के अभिषेक पर हाथ चलाकर कौन निर्दोष ठहर सकता है। फिर दाऊद ने कहा, यहोवा के जीवन की शपथ, यहोवा ही उसको मारेगा, या वह अपनी मृत्यु से मरेगा, या वह लड़ाई में जाकर मर जाएगा। यहोवा न करे कि मैं अपना हाथ यहोवा के अभिषेक पर उठाऊं। अब उसके सिरहाने से भाला और पानी की सुराही उठा ले और हम यहाँ से चले जाएं। हाँ, दूसरी बार भी उसको मार सकता था, उसके सराहने से भाला उठाया, वहीं से उठाया, वहीं पे उसको गोप देता, वहीं मर जाता। लेकिन वैसा नहीं किया। अभिषेक, परमेश्वर के अभिषेक दास पर उसने हाथ नहीं उठाया, इज्जत ही करता रहा। हम नहीं कर पाते, हम अभिषेक की इज्जत नहीं कर पाते। चर्च में अभिषेक कौन है? चर्च में कौन है अभिषेक? अपने आसपास देखो, सारे के सारे हैं। अब खास तौर से उसको देखो जिसके खिलाफ लगातार बोलते रहते हो। देखा? देखो, परमेश्वर का अभिषेक है वो जिसके खिलाफ हम बोल रहे हैं। ये गुण था दाऊद में, इसलिए वो परमेश्वर के मन का सा व्यक्ति है। अपने दुश्मन को भी परमेश्वर का अभिषिक्त है बोल के उसकी इज्जत किया करता था। और हम जिसके साथ बैठ के रोटी खाते हैं, जो अभिषिक्त है, जिसको हम दोस्त कहते हैं, तब भी उसके खिलाफ बातें किया करते हैं। और बड़ी गंदी बात बोलने वाला हो, कान बंद करके सुनना। सब कुछ करने के बाद, उसके खिलाफ पूरी तरह से बोलने के बाद, जैसे वेश्या मुंह पहुंच के आ जाती है और कहती है मैंने कुछ नहीं किया, वैसा ही हम भी उसके सामने फिर से आके खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कुछ नहीं कहा। कहा तो बहुत कुछ कहा। इसलिए दाऊद परमेश्वर को पसंद आता, क्योंकि वो परमेश्वर के अभिषिक्त के खिलाफ कुछ नहीं बोलता। और वो अभिषिक्त उसका दुश्मन है, दोस्त नहीं है। उसकी इज्जत करता, लगातार इज्जत करता, मरते दम तक उसकी इज्जत करता रहा। जिसने आके ये खबर दी कि मैंने उसका सर काट दिया, उसको उसने तुरंत इसलिए मार डाला कि तूने परमेश्वर के अभिषिक्त दास पे हाथ उठाया। तो उठाया कैसे? हाथ उठाया तो उठाया कैसे? तो परमेश्वर के अभिषिक्त लोगों के लिए अपने मन के अंदर इज्जत रखें। वो आपके हक में है, आपके खिलाफ है, दिक्कत नहीं। कौन है कौन नहीं, उससे कोई परवाह नहीं। उसका अभिषेक परमेश्वर की ओर से है, क्योंकि वो पवित्र आत्मा पाया हुआ शख्स है। इस वजह से उसकी इज्जत करें। दाऊद, बड़ा आसान है कह देना कि वो व्यभिचारी था, लेकिन बड़ा मुश्किल है दाऊद के जैसा बन के दिखाना। बड़ा आसान है, सब कोई भी मुंह उठा के कह देता दाऊद के लिए कि वो तो व्यभिचारी था। हम भी कहते हैं, बाइबल में लिखा। लेकिन बाकी की जो बातें उसके अंदर थी, उनमें से आधी भी हमारे अंदर हो तो बहुत हो जाती है।
परमेश्वर के अभिषिक्त लोगों की इज्जत करना तो दाऊद से सीखे। उसने कभी अभिषेक को उसने कभी इंसल्ट नहीं किया। अभिषेक को, बात इंसान की नहीं है, बात है अभिषेक की, बात है उस अनाइंटिंग की जो परमेश्वर ने दी है। आप इंसान के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, आप परमेश्वर की दी हुई उस अधिकार के खिलाफ, उस हक के खिलाफ, उस अथॉरिटी के खिलाफ बोलते हैं। तो ना बोले बेहतर है, क्योंकि सुन तो वो रहा है। दाऊद परमेश्वर के मन का सा व्यक्ति है, इसलिए वैसा बनने की कोशिश करें। छठी बात, वो अपने वायदे का पक्का था। वो अपने वायदे का पक्का था। दूसरा शमूएल 9 अध्याय 1 से लेकर 13 तक। दूसरा शमूएल 9 1 से 13। दाऊद ने पूछा, क्या शाऊल के घराने में से कोई अब तक बचा है? हाँ, वो पूछता है शाऊल के खानदान में से कोई बचा है क्या? तो उसको पता चलता है कि हाँ, एक बचा है, योनातान का बेटा, जो कि लंगड़ा है, जो कि लंगड़ा है। दाऊद बोलता है दिक्कत नहीं, कहां रहता है उसको पता चला, वहां रहता है, उसको बुलवा लिया। अब इसको डर क्या है कि ये तो मारेगा, मेरा दादा इसके खिलाफ था, ये मुझे मारेगा। लेकिन दाऊद उसको अपने पास बुला के कहता है कि मैं तेरे ऊपर से कृपा कभी हटाऊंगा नहीं। उसके लिए सारी जिंदगी की रोटी उसने इंतजाम कर दी, क्योंकि लंगड़ा है, काम नहीं कर सकता, वो चल फिर नहीं सकता। तो उसको रहने को घर दिया और खाने के लिए रोटी, जो सारी जिंदगी जब तक वो जिंदा रहा बंद नहीं हुई। दाऊद ने एक बार जो वायदा कर लिया वो कर लिया। शिमी बोल के एक शख्स जब अपने बेटे अबशालोम से दाऊद भाग रहा था, तब शिमी उसको गालियां दे रहा था। नदी के इस पार था, इसको कुत्ता बिल्ला बहुत कुछ बोल रहा था। साथ में जो सेनापति चल रहा था उसने बोला दाऊद को, राजा 2 मिनट का टाइम दे, मैं जरा इसकी थोड़ी सी गर्दन उतार के आया। दाऊद ने क्या कहा? नहीं, अगर ये परमेश्वर की तरफ से हमें गालियां दे रहा है तो अपने को सुननी है, और अगर ये परमेश्वर की तरफ से नहीं दे रहा तो परमेश्वर ही मारेगा इसको। अबशालोम के बाद दाऊद वापस भी आ गया, लेकिन उसने शिमी को मारा नहीं, क्योंकि मना कर दिया, मना कर दिया। लेकिन मरने के टाइम पे उसने सुलेमान को बुला के कहा कि इसको छोड़ना नहीं, मतलब मन में तो थी उसके, लेकिन अपनी तरफ से कभी उसने अपना वायदा तोड़ा नहीं। सुलेमान ने उसको बुला के कहा, यरूशलेम से बाहर कभी ना जाना, जिस दिन गया उस दिन मार दूंगा तुझे। और शिमी अपने गदी के चक्कर में, अपने गधों को ढूंढने के चक्कर में यरूशलेम से बाहर चला गया, ये सोच के सुलेमान को कौन सा पता चलेगा। लेकिन वो सुलेमान है, जमीन के ऊपर सबसे बुद्धिमान शख्स, उसने एक बंदा इसी काम पे लगा रखा है, जिस दिन जाए बताना। वो जिस दिन गया पता चल गया। अब शिमी को भी पता चल गया कि इसको पता चल गया, दौड़ के जाके मंदिर के अंदर वेदी को पकड़ के बैठ गया, ये सोच के कि यहां नहीं मारेंगे। सुलेमान ने कहा निकालो उसको बाहर, वो कह रहे जी आ नहीं रहा, खींच के ले आओ, नहीं आ रहा, वेदी नहीं छोड़ रहा, सींग पकड़े हुए उसने, वो नहीं छोड़ रहा, बाहर नहीं आ रहा। फिर सुलेमान ने कहा चलो दिक्कत नहीं, फिर तुम अंदर जाओ, फिर वही मार दिया। लेकिन दाऊद ने कभी वायदा नहीं तोड़ा। दाऊद एक बार जिसके साथ जो वायदा कर लेता था वो आखिरी होता था। अब इसमें दाऊद को फायदा हो, दाऊद को हो नुकसान, उसने अपने वायदे को कभी तोड़ा नहीं। हमें मिनट लगते हैं 5।
वायदा किया तेरे संग जीना, तेरे संग बनना, झगड़ा हो गया, कौन तू कौन मैं, बात खत्म। हम दाऊद कहां से बन जाएंगे? वो परमेश्वर के मन का सा व्यक्ति है। बड़ा आसान है कह देना व्यभिचारी था, लेकिन दाऊद के जैसा बनना, दाऊद के जैसा खड़े होना, दाऊद के जैसा रहना, ये बहुत मुश्किल है। परमेश्वर पर निर्भर करता था, परमेश्वर पर भरोसा रखता था, परमेश्वर को महिमा देता था, परमेश्वर के घर के बारे में सोचता था, अभिषिक्त के बारे में कभी उसने कोई बुरी बात नहीं कही, अभिषेक की इज्जत किया करता था और अपने वायदे का सच्चा था। आखिरी बात, सातवीं और आखिरी बात, उसने पाप तो किया लेकिन प्रायश्चित भी किया, अपने पाप को मान के प्रायश्चित भी किया। सातवीं और आखिरी बात कि अपने पाप का उसने प्रायश्चित भी किया। इसकी क्या जरूरत है? मीठा तो पहले ही बहुत था। दूसरा शमूएल 12 का 13, दूसरा शमूएल 12-13। तब दाऊद ने नातान से कहा, मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। नातान ने दाऊद से कहा, यहोवा ने तेरे पाप को दूर किया है, तू न मरेगा। जैसे ही नातान नबी ने आके उसको कहा कि तू है वो जिसने ये गलत काम किया, तुरंत दाऊद ने मान लिया, हाँ मैंने किया है। हम में से कौन है जो सामने से मानता है? कोई नहीं मानता। कहानियां बताते हैं, कहानियां बताते हैं, ये था वो था, मैं था ही नहीं, ऐसा था वैसा था, मैं तो है ही नहीं था, उस दिन तो मैं घर पे ही नहीं था, उस दिन तो मैं शहर में ही नहीं था, उस दिन तो मैं जमीन पे ही नहीं था, उस दिन तो मैं चांद पे गया हुआ था। परमेश्वर के सामने दाऊद ने 1 सेकंड लगाया, राजा होने के बावजूद तुरंत उसने माना, हाँ मैंने गलती की। भजन संहिता 32 3 से 5। जब मैं चुप रहा तब दिन भर कराहते कराहते मेरी हड्डियां पिघल गई, क्योंकि रात दिन मैं तेरे हाथ के नीचे दबा रहा और मेरी त्रावट धूप काल की सी जो राहट बनती गई। जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म ना छिपाया और कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा, तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। कल हमने एक भजन गाया था, जबूर 32, ओ धन जिसते बख्शे गए सब गुनाह, ते टके गए सारे अवगण सदा। यही है वो, है ना? कि कराहते कराहते मेरी हड्डियां गल गई, मेरी चिकनाहट, मेरी तराई सूख गई, है ना, वो खत्म हो गई। दाऊद ने तुरंत माना कि मैं गलत हूं, मैंने गलती की है, आई एम सॉरी, माफ कीजिए, माना। परमेश्वर के पास अगर आप भी दाऊद की तरह आना चाहते हैं, ये 7 बातें अपनी जिंदगी के अंदर एक बार ला के देखिए, दाऊद के जैसा बन के देखिए, परमेश्वर के मन का सा व्यक्ति बन के देखिए। कौन सी 7 बातें? परमेश्वर पर निर्भर करें पूरी तरह से, हालात कुछ भी हो, सारी दुनिया आपके खिलाफ क्यों ना आ जाए, कोई भी आपके साथ क्यों ना हो, ऐसा मतलब कोई भी नहीं है, आप अकेले ही हो, दिक्कत नहीं, उस पे निर्भर करें। वो कहता है ना, तू तो तलवार लेके आया है, मैं तो यहोवा के नाम से आया हूं, मुझे यहोवा के नाम का भरोसा है, मुझे तलवार का भरोसा नहीं है। दूसरा, उसके जैसा भरोसा रखना सीखिए। मेरे खिलाफ सेना भी होगी तो मेरा बाप मुझे अपने गुप्त स्थानों में, अपने तंबू में छुपा लेगा।
मुझे अपने हाथ में संभाल के रखेगा। कोई विपत्ति मेरा कुछ बिगाड़ न पाएगी। यहां तो हम बीपी से मर जाते हैं। हाय मेरा बीपी, उठना बैठना चलना फिरना घुटने की वजह से खत्म हो जाता है। वो कहता है कि कोई भी चीज मेरे खिलाफ नहीं आ पाएगी, अगर आएगी मेरा बाप मुझे छुपा ले। उसको भरोसा है, उसे भरोसा है। दाऊद है वो। परमेश्वर पर निर्भर करें, परमेश्वर पे भरोसा करें, और तीसरा परमेश्वर की महिमा करें। अपनी जबान को परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल कीजिए, लोगों के खिलाफ बोलने के लिए नहीं, अनाप शनाप बोलने के लिए नहीं, परमेश्वर की महिमा की उसके लिए इस्तेमाल कीजिए। परमेश्वर के घर के बारे में सोचें। आज की तारीख में हम हैं उसका घर, तो परमेश्वर के बारे में, परमेश्वर के लोगों के बारे में सोचें। परमेश्वर की वाचा का तंबू आज हमारे अंदर वास करता है, क्योंकि वो कहता है कि मैं तुम्हारे अंदर चला फिरा करूंगा, तुम में वास करूंगा। तो परमेश्वर के तंबू के बारे में, परमेश्वर के घर के बारे में, वाचा के संदूक के बारे में, परमेश्वर की उपस्थिति के बारे में सोचें। पांचवा, अभिषेक की इज्जत करें। वो अभिषिक्त कौन है ये ना देखें, उस पे अभिषेक है बस ये देखें। बहुत ज्यादा आपकी परेशानी हो गई है, बहुत ज्यादा आप नहीं समझ पा रहे, सहन नहीं हो पा रहा है, तो अलग रहें, लेकिन उसके खिलाफ न बोले। उसके खिलाफ, हाँ बड़ा बिल्कुल पूरा मन भर गया तो उसको ही बोले सीधा पे। जैसे शाऊल के लिए दाऊद के अंदर क्या था क्या नहीं था हमें नहीं पता, लेकिन जब भी बोलता था तो सीधा शाऊल को ही बोलता था। शाऊल के बारे में उसने कभी किसी को नहीं बोला। उसने शाऊल के बारे में किसी को नहीं कहा यार कैसा आदमी है, मेरे पीछे पड़ा हुआ है, मैं फालतू में, मैंने कुछ भी नहीं किया इसका, मेरे को यूं ही मारना चाहता है ये, नहीं कहा। जब भी कहा सीधा शाऊल को कहा उसने, और किसी को नहीं कहा। अभिषेक की इज्जत करना सीखें। और छठी बात, अपने वायदों में विश्वास योग्य रहें। जो एक बार कहा है कि हाँ ऐसा होगा तो वैसा कर देंगे, तो करो। अपने गुनाहों को स्वीकार करें, अपने पाप को स्वीकार करें। जब पाप स्वीकार करने की बारी आती है ना, हम दूसरों के बताना शुरू कर देते हैं, वो भी तो करता है, वो भी तो करती है। वो तो जन्मदिन पे गोबर काट के खाएगा, तू भी खाएगा क्या? वो जो करेगा मैं भी करूंगा, है ना? वो तो केक की जगह गोबर काट के खाएगा, तूने भी खाना है। तो वो जो करेगा वो सारे का सारा जरूरी नहीं है कि आप भी करो। अपना मानो, अपना स्वीकार करो, हाँ मैं हूं पापी, हाँ मैं हूं गलत। दूसरे का नहीं, अपना देखो। दाऊद, मेरा ख्याल आज थोड़ा समझ में आया होगा क्यों परमेश्वर कहता है दाऊद को कि मेरे मन का सा व्यक्ति है। ये दाऊद का आत्मिक जीवन है। परमेश्वर पर निर्भर करता है, परमेश्वर पे भरोसा करता है, परमेश्वर की महिमा करता है, परमेश्वर के घर के बारे में उसको चिंता होती है, परमेश्वर के घर के बारे में सोचता है, परमेश्वर के अभिषिक्त की इज्जत करता है, अपने वायदों में सच्चा रहता है, और पाप करता है तो परमेश्वर के सामने अंगीकार करता है, प्रायश्चित करता है। भजन संहिता 51, 50 और 1, 51। ये दाऊद ने लिखा है। ये प्रायश्चित का भजन है। जब आप उसका टाइटल पढ़ते हैं ना 51 का, उसके नीचे बारीक बारीक अक्षरों में कुछ लिखा है।
और वहां क्या लिखा है कि दाऊद ने जब व्यभिचार किया बत्शेबा के समय में, तो प्रायश्चित के लिए ये भजन उसने लिखा। वो चुपचाप भी बैठ सकता था, अपने पाप को रजिस्टर करवा के गया है, वो लिख के गया, अपने हाथ से लिख के गया है कि मैं व्यभिचारी हूं, मुझे माफ करो, है ना। मैं पाप के साथ ही अपनी मां के गर्भ में पड़ा, वहां पे लिखा है। यानी मैं पैदा होने से पापी हूं, परमेश्वर मुझे जूफा से धो दे, रगड़ के मांज दे मुझे, तब मैं साफ हो जाऊंगा। तू मुझे धोएगा तो मैं हिम की तरह श्वेत हो जाऊंगा, बर्फ के जैसा सफेद हो जाऊंगा। बर्फ से ज्यादा सफेद कुछ और होता है क्या? आसमान से जो बर्फ गिरती है ना, स्नो कहते जिसको, उससे ज्यादा सफेद मैंने कुछ देखा नहीं अभी तक। और वचन में वही लिखा कि मैं बर्फ के जैसा। कौन सी वाली बर्फ? आसमान से गिरने वाली, आइस नहीं, स्नो। हमारी क्रिकेट टीम इंडिया की, वो कुछ ज्यादा ही पढ़े लिखे होते हैं। हरभजन सिंह और उसके साथ कोई और भी, वो होटल में गए, कुछ ठंडा पी रहे होंगे, तो जो हरभजन सिंह के साथ बैठा है उसने उस ठंडे में डालने के लिए बर्फ मांगी, तो उसको आवाज देके बोल रहा है स्नो। वो स्नो नहीं होती भाई, वो आइस होती है ना। तो इतने के पढ़े लिखे हैं। ट्रेन में जा रहे थे अपनी इंडियन क्रिकेट टीम, वहां पे उनको एक फौजी मिला, उसने हाथ मिलाया तो उसने बोला आई एम लेफ्टिनेंट करमवीर सिंह, है ना, वैसा आई एम लेफ्टिनेंट करमवीर सिंह। इधर से जो उसके साथ हाथ मिला रहा है, तो वो उसको बोल रहा है आई एम राइट हैंड, अपना नाम बता रहा है। उन्होंने सोचा ये लेफ्टी है तो मैं तो राइट हैंड से बैटिंग करता हूँ। और ये कहानी नहीं है, सच में है, इंटरव्यू दिखा रहे थे उसमें मैंने सुना। खैर, दाऊद बने आत्मिक जिंदगी में, दाऊद के वो आत्मिक गुण लेके आए। जब आप ऐसा करना शुरू करेंगे, परमेश्वर के मन को पसंद आएंगे, और परमेश्वर जब आपको पसंद करेगा, ओहो, फिर तो भाई कमाल है। भेड़ बकरियों के पीछे से निकाल के वो राजा बना के खड़ा कर देगा, जंगल से निकाल के वो सबसे ऊंची सीट पे बैठा देगा, जिसको कोई नहीं जानता, जिसे कोई नहीं जानता, उसे अनंत काल का सिंहासन देगा। यीशु मसीह किसके सिंहासन पे बैठने वाला है? दाऊद के। यीशु मसीह दाऊद के सिंहासन पे बैठेगा, क्योंकि यीशु मसीह दाऊद के खानदान से होकर राजा बन के आएगा। वो दाऊद के सिंहासन पे बैठेगा। तो एक बार परमेश्वर के पास आके देखिए, उसके मन का सा व्यक्ति बन के देखिए। हाँ, दाऊद है व्यभिचारी, हाँ, दाऊद है ऐसा कि परमेश्वर की आवाज को नहीं सुनता, कहा मत गिनवा लेता है। हाँ, दाऊद है ऐसा कि अपना ही पाप छुपाने के लिए किसी को जान से मार देता है ऐसा। लेकिन वो ऐसा भी है कि परमेश्वर को पसंद आता है। हमें तो खाली गलतियां दिखाई देती हैं, क्योंकि अपनी आंख ही गंदी है ना। आजकल आईफ्लू भी चल रहा है, इस वजह से भी गंदी होंगी। लेकिन परमेश्वर की आंख दाऊद को कैसा देखती है, वैसा देखती। परमेश्वर हमें भी आज ऐसा ही देख रहा है। नहीं तो अगर वो मेरे गुनाहों को देखना शुरू करे, तो ये सांस जो मैंने छोड़ी है, अगली वापस नहीं ले सकता। उसकी उपस्थिति में मुझ जैसे पापी जिंदा सिर्फ इस वजह से बैठे हैं क्योंकि वो मेरे पापों पे नजर करता नहीं, मेरी गलतियों पे नजर करता नहीं। एक सभा के अंदर किसी ने पूछा, पास्टर ही बैठे थे सामने, कि कितने लोग हैं जिन्होंने पाप करना बंद कर दिया? सबने हाथ खड़े कर दिए सिवाय मेरे। और मेरे को उस दिन बड़ा पापी पापी सा लगा, पापी पापी चूलो।
सब मुझे ही देख रहे हैं, हाथ खड़ा करके मुझे ही देख रहे हैं, और मैं सबको देख रहा हूं कि मैं तो स्वर्गदूतों में आ गया भाई। इनमें से कोई पाप नहीं करता सिवाय मेरे। अगर आप वहां होते तो पता नहीं हाथ खड़ा करते कि ना करते। मैंने नहीं किया, क्योंकि सवाल था कितने लोग हैं जिन्होंने पाप करना बंद कर दिया। हो रहा है भाई, मैं तो कर रहा हूं, पता नहीं आपने कर दिया होगा, है ना। झूठ बोलना और ये वो पता नहीं क्या क्या कुछ। किसी के यहाँ पे जाने का मन ना हो तो हम घर पे बैठे हुए कह देते हैं आज मैं ना बड़ा अर्जेंट फ्री हूं, आज मेरी बहुत एक अर्जेंट मीटिंग है ही नहीं। कहते नहीं कहते, बच्चों को ही कह देते हम। बच्चा आके हमारे पास कहता है चॉकलेट दो, हमें पता है उसको चॉकलेट अभी खिलानी नहीं, हम बोल देते दुकान बंद है। सच बोल रहे कोई? ऐसा बहुत सारी और चीजें हैं, ये तो मैं आपको छोटी छोटी गिनवा रहा हूं ताकि आप इसमें सहमत हो पाए। नहीं तो दूसरी भी है। हम सब पापी हैं। अगर दाऊद पापी था तो दूध से हम भी नहीं नहाते, लेकिन तो भी परमेश्वर ने उसको पसंद किया। परमेश्वर के मन का सा व्यक्ति है। हम भी बन सकते हैं अगर हम दाऊद के जैसा ये 7 बातें अपनी आत्मिक जिंदगी में ले आए तो। ले आइए उसको अपनी जिंदगी में और बन जाइए दाऊद के जैसा परमेश्वर के मन का सा व्यक्ति। और उसके बाद देखें जमीन पे जो कुछ भी है फिर वो आपका है, फिर वो आपका। खाली भेड़ बकरियां नहीं, सोना चांदी हीरे जवाहरात जो चाहो सो आपका। दाऊद को दिया ना सब, सुलेमान को दिया ना सब, आपको भी देने की ताकत रखता है। वो जो उस दिन लाल समुद्र को 2 हिस्से कर सकता था वो आज भी कर सकता है। वो जिसने एलिया के जमाने में आसमान से आग गिराई थी वो प्रकाशित वाक्य में भी गिराएगा। वो जिसने नूह के जमाने में पानी को खून बना दिया था प्रकाशित वाक्य में भी बनाएगा। वो आज भी वही यहोवा है, वही सामर्थ्य रखता है। वो आज भी जो चाहे सुख कर सकता है, उसको कौन रोक सकता है। बस अपने आप को सौंपे उसके हाथ में, अपने आप को लेके आए उसके सामने और उसके मन का सा बनने की कोशिश करें, बाकी सब कुछ वो पूरा करेगा। आमीन।